एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं और इस दौरान जमकर दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव हो रहा है। और इस दौरान आईटीओ पर एबीपी गंगा के कैमरा पर्सन से भी मारपीट की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आईटीओ पर एबीपी गंगा के कैमरा पर्सन से मारपीट की गई है और ये है हद। यहां पर हद पार करते हुए अब ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया पर भी अब हमला किया जा रहा है। मीडिया पर भी अब वार किए जा रहे हैं और एबीपी गंगा के कैमरा पर्सन से मारपीट की गई है। कैमरामैन दीपक से कैमरा छीन लिया गया है। वहीं हमारे संवाददाता के साथ भी बदसलूकी की है। और अब इन तस्वीरों के साथ, इस खबर के साथ, ये सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि आखिर ये किसानों के भेष में कौन से प्रदर्शनकारी हैं जो इस तरीके से अपनी तमाम हदों को पार करते हुए, अराजकता की तमाम हदों को पार करते हुए बदसलूकी किए जा रहे हैं, संघर्ष किए जा रहे हैं और सड़कों पर उतरकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे और इसी दौरान किसानों ने आज जमकर हंगामा किया है। हंगामा नहीं, उसे उपद्रव कहा जाएगा, उसे बवाल कहा जाएगा, प्रदर्शन कहा जाएगा, क्योंकि आज किसानों ने तमाम हदों को पार कर दिया। आज प्रदर्शनकारियों ने तमाम हदों को पार कर दिया। ना सिर्फ पुलिस के साथ मार पिटाई की गई है, ना सिर्फ सड़कों पर उपद्रव किया गया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, बल्कि मीडिया पर भी हमला किया गया है। एबीपी गंगा के कैमरामैन दीपक के कैमरे को छीना गया है, मारपीट की गई है। अब आप इस खबर के बाद समझ सकते हैं कि ये जो सड़क पर आज आए हैं लोग, किसानों का भेष धरकर, आखिर ये लोग कौन हैं और इनकी मंशा क्या है, इसका अंदाजा अब आप लगा सकते हैं। क्योंकि आज का दिन भारत के लिए बहुत खास है। आज भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज पूरे देश भर से जहां जश्न की तस्वीरें आनी चाहिए और आती हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बहुत परेशान करने वाली है, जहां पर उपद्रव किया गया है, अपनी मनमानी की गई है, तमाम हदों को पार किया गया है। ये गंभीर यहां पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर मंशा क्या है इन लोगों की जो आज सड़कों पर उतरे हैं, जिनका ये कहना है कि किसान के साथ कहीं ना कहीं सलूक जो है वो ठीक से नहीं किया जा रहा है, इसीलिए वो नाराजगी उनकी है। और शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए, आप ठीक हैं? वहां पर हालात क्या हैं? जी देखिए, हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि कुछ हुड़दंगी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठने के बाद जिसके साथ जो मर्जी वह कर रहे हैं। किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें हमने अगर कैद करने की कोशिश की तो उसी दौरान हम पर हमला हुआ। हमारे कैमरामैन को खींच कर ले गए और ले जाने के बाद हमारा कैमरा तोड़ा गया और तोड़ने के बाद लगातार धमकियां दी गई जान से मारने की। तो लगातार जिस तरीके से ये इस तरह के लोग हैं कि इन्हें किसान तो बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता। जिस तरीके से मार पिटाई कर रहे हैं, क्या इसमें अगर किसान भी है तो किसने इन्हें अधिकार दे दिया कि किसी के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं? ये अपने घर से निकले हैं क्या एक आंदोलन में, लेकिन जिस तरीके से ये यहाँ पर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वहाँ कहीं भी नहीं लगता कि ये किसान हैं। ये एक हुड़दंगी हैं जो कि यहाँ दिल्ली को चलाने की नीयत से यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि इन्होंने हेडक्वार्टर, पुलिस कमिश्नर हेडक्वार्टर के बाहर ही गाड़ियों को तोड़ा, बसों को तोड़ा और फिर उसके बाद जो डीटीसी की और बसें थी उन्हें भी तोड़ा। तो लगातार तोड़ फोड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। जो रेलिंग बनी हुई थी, रेलिंग को तोड़ा और तोड़ने के बाद उनको एक हथियार बना लिया है। अब ये किसी को भी लगातार यहाँ पीट रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन को काफी चोटें आई हैं और चोटें आने के बाद उसका कैमरा भी छीन कर ले गए और कैमरे को तोड़ा भी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कैमरामैन ने गुहार भी लगाई, इन्होंने जरा सी भी इन लोगों को दया नहीं आई। अगर ये किसान होते तो इन्हें दया जरूर आती।
अगर ये आंदोलन में आए हैं तो आंदोलन इस तरह का नहीं होता कि वो कुछ भी कहीं भी नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल शक्ति, देखिए देश का अन्नदाता इतना क्रूर नहीं हो सकता कि वो किसी के साथ ऐसी बदसलूकी करे और इस तरीके का व्यवहार करे। शक्ति, अब सवाल उन तमाम किसान नेताओं को लेकर है जो अभी तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे और जिनके आह्वान पर तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली की तरफ कूच किए हैं। कहां हैं वो नेता? जी देखिए, वो उन नेताओं के बारे में यही कहा जा सकता है कि वो नेता एक दिल में जाके अब छुप गए हैं, क्योंकि वे नेता कहीं भी आगे नहीं दिखाई दिए, आगे नेतृत्व करते नहीं नजर आए। बस आए और आने के बाद जब किसान काफी आगे चले गए, बढ़ गए, पीछे से मीडिया में बाइट दी और बाइट देने के बाद किसान वहां से निकल गए। ठीक है शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा, कैमरामैन का भी आप ख्याल रखिएगा। फिलहाल हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां पर आंदोलन हो रहा है, आंदोलन के नाम पर हिंसा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के जो जवान हैं उनका जोश कितना हाई है वो आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। बाघा बॉर्डर से ये तस्वीर जहां बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इस वक्त हो रही है, तो एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस देश की खूबसूरती है। यहाँ खड़ा हो जाते हो कैसे हमारा रिट्रीट सेरेमनी परेड की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। रिट्रीट सेरेमनी परेड की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। आप सभी से निवेदन है कि स्टेडियम के मुख्य द्वार और निश्चित द्वार के रास्ते हमारे परिसर से शांतिपूर्वक प्रस्थान करें। बाकी अपने बच्चे बुजुर्गों एमपी सामान का विशेष ध्यान है। आप सभी देशवासियों का बीएसएफ की तरफ से जैसे अदारे पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद। देखिए, दोनों तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक वो तस्वीर है जिसमें इस देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आंदोलन की आड़ में देश की शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें वो हैं जो जश्न की तस्वीरें हैं। तस्वीरें वो हैं जो इस देश की खूबसूरती को बयां करती हैं, इस देश के वीर जवानों के हाई जोश को बयां करती हैं। बाघा बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आपके सामने है। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इस वक्त हो रही है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे देश भर में जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जश्न में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस शांति प्रिय देश में कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और राजधानी दिल्ली में उपद्रव कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अटारी बॉर्डर पर देश के वो वीर जवान हैं जो देश में शांति कायम करने के लिए जी जान एक करते हैं और सरहद पर डटे रहते हैं। अटारी बॉर्डर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की तस्वीरें आपके सामने। तो उपद्रव में बदल चुका है अब ट्रैक्टर मार्च, जिसके जरिए किसानों का ये दावा था, किसान नेताओं का ये दावा था कि वो सोती हुई सरकार को जगाना चाहते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर मार्च ने देश में अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश की है, राजधानी दिल्ली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। क्योंकि आज जो हुआ दिल्ली की सड़कों पर वो भयावह था, वो दुखद था, क्योंकि किसानों के भेष में आए प्रदर्शनकारियों ने तमाम हदों को लांघ दिया और वो किया जिसकी उम्मीद शायद इस देश को भी नहीं थी।
तो वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीरें जश्न की हैं, वो तस्वीरें गौरवान्वित करने वाली हैं, क्योंकि हम एक ऐसे देश का हिस्सा हैं जहां पर हर एक पर्व को एक अलग अंदाज में मनाया जाता है, और जब बात राष्ट्रीय पर्व की हो तो जोश कुछ अलग ही होता है, जोश हाई होता है। तो आज गणतंत्र दिवस पर ये दो तस्वीरें आप देखिए, और ये दोनों तस्वीरें आज देश की स्थिति बताने के लिए काफी हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तस्वीरें उपद्रव के दौरान की तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें हैं जिन्होंने आज कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल उन तमाम किसान नेताओं पर आज खड़े हुए हैं जो पिछले 60 दिन से आंदोलन कर रहे थे और शांति की दुहाई दे रहे थे, अनुशासन की दुहाई दे रहे थे। वो तमाम किसान नेता आज कहीं छुपकर शायद बैठ गए हैं और शांति बनाने के लिए कोई प्रयास उनकी तरफ से नहीं किए जा रहे हैं। एक ऐसा माहौल राजधानी दिल्ली में पैदा किया गया है जो डराने वाला है, जो अशांति फैलाने वाला है। और आज के दिन जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, अपने संविधान के दिन को मना रहे हैं, उसी दिन देश के संविधान को चोट पहुंचाने की कोशिश कुछ प्रदर्शनकारियों ने की है। आप तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से ये ट्रैक्टर दौड़ाया जा रहा है सड़क पर, जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को यहाँ पर डराने की कोशिश की जा रही है, आप खुद समझ पाएंगे कि ये किसान नहीं हो सकते हैं, ये आंदोलनकारी नहीं हो सकते हैं, ये प्रदर्शनकारी हैं, ये उपद्रवी हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाना ही है, जिनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाना है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, इस देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाना है। क्योंकि दावा ये किया जा रहा था कि ट्रैक्टर परेड के जरिए किसान अपनी शक्ति दिखाएंगे, ट्रैक्टर परेड के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ट्रैक्टर परेड की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने इस आंदोलन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल इस बात का है कि आखिर ये कौन सा तरीका है अपनी नाराजगी जताने का। अगर नाराजगी है तो उसमें देश को नुकसान कोई कैसे पहुंचा सकता है। अगर बात यहाँ पर देश प्रेम की है तो वो देश प्रेम सड़कों पर नजर क्यों नहीं आ रहा है। सवाल ये भी है कि कहां है वो किसान नेता जो बार बार किसानों का आह्वान कर रहे थे और दिल्ली कूच का संदेश दे रहे थे। अब वो क्यों सामने न आकर इन किसानों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इससे विपरीत जो किसान नेता हैं वो खुद को अलग कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम से, इस हिंसा से। उनका कहना है कि इस हिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो दिल्ली की सड़कों पर ये उपद्रव कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। इस बात की भी परवाह नहीं है कि उनका एक एक कदम इस देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, उनका एक एक कदम राजधानी दिल्ली में क्या माहौल पैदा कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये उपद्रवी इनके सामने जो भी आ रहा है उस पर हमला बोल रहे हैं। देखिए पुलिसकर्मी जो कि घायल हुआ, अपनी मुस्तैदी से डटा रहा तो उसे घायल कर दिया गया, उस पर हमला किया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एबीपी नेटवर्क के जो कैमरामैन है दीपक, उनके साथ बदसलूकी की गई है, उनका कैमरा छीन कर ले गए, उसे तोड़ दिया, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। हमारे संवाददाता के साथ भी बदसलूकी की है। यानी ये लोग उपद्रव तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर कोई इनके उपद्रव को अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा है, उनसे बात करना चाह रहा है, तो उन पर भी हमला किया जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये वो किसान हो सकता है जो दिन रात खेत में मेहनत करके अन्न उगाता है? क्या ये वाकई में अन्नदाता हो सकता है जो पूरे देश का पेट भरता है? क्योंकि अन्नदाता किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है। अब सवाल यह है कि कौन लोग हैं जो आज दिल्ली की सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस उपद्रव के पीछे की मंशा क्या है, क्योंकि विरोध जताने का अपना एक तरीका है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर विरोध जताना आपका हक है, नाराजगी जताना आपका हक है, लेकिन अगर उसमें इस तरीके से सीमाएं लांघ दी जाएंगी तो फिर सवाल जरूर खड़े होंगे कि क्या वाकई में
ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसके पीछे की मंशा सिर्फ और सिर्फ अपना हक पाना है, अपनी नाराजगी जताना है, या फिर इस उपद्रव के पीछे मंशा कुछ और ही है? ये कई सवाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज जो ट्रैक्टर मार्च है, जो ट्रैक्टर परेड है, वो हिंसा में तब्दील हो गई। और ऐसी तस्वीरें आज दिल्ली से सामने आई हैं जो भयावह हैं, जो दुखद हैं। आज के दिन में ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये कई सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर आज दिल्ली की सड़कों पर ये क्या हो रहा है, आज दिल्ली की सड़कों पर ये उपद्रव क्यों हो रहा है, और ये कौन लोग हैं और इनकी मंशा क्या है? ये सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जिस ट्रैक्टर परेड में शांति की दुहाई दी जा रही थी, वही ट्रैक्टर परेड अब हिंसा में तब्दील हो गई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। तो लगातार आज गणतंत्र दिवस की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देश में गणतंत्र दिवस की धूम रही। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया ने राजपथ पर भारत की शक्ति, समृद्धि और संस्कृति को देखा। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी का कड़ाई से पालन करते हुए वीवीआईपी गैलरी और सड़क के दोनों तरफ लोगों का अनुशासित हुजूम देखते बन रहा था। फिर झंडारोहण और सलामी के बीच गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हुई। कोरोना के चलते इस बार बहुत ही तब्दीलियां करनी पड़ी। परेड छोटा रखा गया, विदेशी मेहमान भी नदारद थे, लेकिन जोश, जज्बा और जुनून जस का तस नजर आया। सड़क पर सेना, सुरक्षा बल और पुलिस के जाबाजों की कदमताल देखकर, सुनकर कोई भी स्तब्ध रह जाए। लेकिन जब राजपथ पर सेना के जंगी साजो सामान की एंट्री हुई तो फिर देश ही नहीं, दुनिया भी देखती रह गई। T-19 भीष्म टैंक, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की मोबाइल प्रक्षेपण प्रणाली, फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम पिनाका समेत तमाम संहारक हथियारों किसी भी विरोधी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जिस तरीके से आज दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव हुआ है, उसके बाद ये चिल्ला बॉर्डर से खबर मिल रही है कि चिल्ला बॉर्डर को फिलहाल खोल दिया गया है। यानी धीरे धीरे अब हालात जो हैं वो सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज दिल्ली की सड़कों पर जमकर उपद्रव हुआ है, जमकर बवाल हुआ है, संघर्ष हुआ है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में। और अब जो खबर मिल रही है वो ये है कि चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया है और किसानों का अब बॉर्डर पर लौटना शुरू हो गया है। हालांकि ये दावा तो किया जा रहा था दोपहर से ही कि किसान बॉर्डर की तरफ लौट चुके हैं, लेकिन तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
अब ऐसा जरूर हो रहा है कि किसान अब बॉर्डर की तरफ लौटना शुरू हो गए हैं और इसीलिए चिल्ला बॉर्डर को अब खोल दिया गया है। यानी ये समझा जाए कि धीरे धीरे अब जो हालात हैं वो सामान्य हो रहे हैं। अब जो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी उसे नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है और जो किसान थे जो अपनी जिद पर अड़े हुए थे वो अब वापसी कर रहे हैं और चिल्ला बॉर्डर पर उनका लौटना शुरू हो गया है। इसलिए चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि चिल्ला बॉर्डर को अब खोल दिया गया है और वो किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके थे, जो दिल्ली में आज जो सब कुछ हुआ है उसका हिस्सा बने थे, वो किसान अब वापसी कर रहे हैं। वो किसान अब अपने बॉर्डर की तरफ लौट रहे हैं, चिल्ला बॉर्डर की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर पिछले 60 दिन से किसान आंदोलन कर रहे थे और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अनुशासन में रहकर आंदोलन कर रहे थे। और इसीलिए आज उम्मीद यही जताई जा रही थी कि जो ट्रैक्टर परेड किसानों की तरफ से निकाली जाएगी वो शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जाएंगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। और जो हुआ आज दिल्ली की सड़कों पर वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि आज कोई आम दिन नहीं है, आज खास दिन है, आज राष्ट्रीय पर्व का दिन है, आज गणतंत्र दिवस है और इस दिन इस तरीके से उपद्रव किया जाना शर्मनाक भी है और कई सवालों को जन्म भी देता है। हालांकि अब दिल्ली के कई इलाकों को खोला जा रहा है धीरे धीरे करके। सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों की वापसी अब शुरू हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों से अब किसान वापस लौटना शुरू हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान वापस लौटना अब शुरू हो गए हैं और इसीलिए अब धीरे धीरे हालातों को सामान्य किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही उपद्रव बढ़ा था, जैसे ही ये बवाल बढ़ा था, वैसे ही दिल्ली के कई इलाकों को बंद कर दिया गया था। इंटरनेट सेवा जो है वो भी बंद कर दी गई थी, कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। अब धीरे धीरे तमाम चीज़ों को सामान्य किया जा रहा है और जो बॉर्डर हैं उनको फिलहाल खोला जा रहा है।